गुड इवनिंग एवरीवन। कल हमने 2 क्वेश्चन दिए थे ना। पहला वाला बोलो। एक पार्क हाँ बोलो बोलो। 30 हाँ बोलो क्या है। एक पार्क की लंबाई चौड़ाई कितनी? 40 मीटर। अच्छा ये 30 × 40 है। ठीक है और आकार का है। ठीक है। इसमें 4 मीटर चौड़ा है, चारों ओर के किनारों से हाँ। बनाया गया। तो देखो 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 ऐसा होगा तुम्हारा पार्क जो भी हो। अब यहाँ ठीक है ये होगा 30, ये होगा 40, ऐसा ही होगा। प्लस में ये कह रहा था वो कितने मीटर चौड़ा? 4 यानी ये 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर चौड़ा है, ये भी 4 मीटर चौड़ा है, ये भी 4 मीटर चौड़ा है। ठीक है। अब घास लगाने वाली जगह का क्षेत्रफल। घास लगाने वाली सतह का या जगह का कुछ भी कह दो, एक चीज बताना है। ये 40 है, ये 30 है, ये 4 है ना। तो देखो अगर हम पूरे में से इसको घटा दें बीच वाली, वो सॉरी घास लगाने वाली को बताना है, तो हमें इसका बताना है। तो इसका बताना है मतलब हम पूरे में से इतने वाले को घटा दें, है ना। ऐसा ही है ना, रास्ते को घटा देंगे तो आ जाएगा। अब देखो तो पहले पूरे का निकालो। तो पूरे पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, तो कितना 1200 वर्ग मीटर आ जाएगा। ये तो आ गया तुम्हारा पूरे का। अब यहाँ देखो अगर अब हमें इस छोटे वाले का निकालना है ना, यही देखो यही छोटे वाले का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? अच्छा पार्क इसका बस बताना ना। तो एक काम करते हैं ना, देखो सबसे अच्छा हमें तो ये चाहिए, हमें और किसी चीज से मतलब भी नहीं, है ना। तो ये पूरा कितना है? ये 40 है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 40 है। लेकिन ये पूरा ये भी 40 है। इसमें से 4 यहाँ घट गए, ये रास्ते में गया, ये भी रास्ते में गया, तो 4 4 8 घट गया। तो इतनी कितनी लंबाई बची? 40 में से 8 गए, 32 ही बचा। अब यहाँ 4 गया, यहाँ 4 गया, 30 में से 8 गए, 22 बचे। तो 32 × 22 कर देंगे तो ये अंदर वाले का क्षेत्रफल निकल आएगा कि नहीं निकलेगा? निकल आएगा कि नहीं निकलेगा? ठीक है। तो 22 दूनी 44, 4 22 दिया 66 और 4 70, ऐसा ही है। ये क्या निकला? अंदर वाले का क्षेत्रफल। अब कितना खर्चा है? कुछ नहीं। अब क्या पूछा था उसने? घास का क्षेत्र। तो बस यही नहीं हो गया? यही नहीं है घास का क्षेत्रफल। बताओ हमने क्या निकाला? यही एरिया निकाला ना। क्या हमें उसमें ये रास्ते का क्षेत्रफल बताना था क्या? नहीं। हमें क्या बताना था? केवल इस वाले एरिया का बताना था। लो आ गया। और तुम लोगों ने जाने पता नहीं पहले पूरा निकाल लिया होगा। हम भी वही पूरे निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर हमने दिमाग लगा लिया कि चलो पूरा निकाल लेंगे, फिर हम इसका निकालेंगे मान के चलो। तो हमें इसको थोड़ी ना घटाना है, हमें यही चाहिए। घास कहाँ लगेगी? यही। अगर वो पूछता कि रास्ता का क्षेत्रफल क्या है, तो फिर हम करते पूरे में से इतने को घटाते तो क्या बचता? रास्ता बचता। अब देखो हमें क्या ये दोबारा बता रहे, हमें इस घास कहाँ लगाई जाएगी? यही लगाई जाएगी। तो हमें केवल इतने से मतलब रहेगा। देखो ये पूरी कितनी है? 40। 4 मीटर ये चौड़ा है ना, 4 ये भी चौड़ा है ना। मतलब अगर इसकी बात करें तो इसमें 4 यहाँ से घट गए, 4 यहाँ से घट गए, मतलब 8 घट गए। कितने में से? 40 में से। तो यहाँ से यहाँ कितना होगा? 40 - 8 होगा, यानी 32। अब ऐसे ही इसमें बात करें तो 4 यहाँ घट गए, 4 यहाँ घट गए, तो 8 घट गए 30 में से, तो 22। 32 × 22 कर देंगे तो ये 4 वाला क्षेत्रफल निकल आएगा। बस क्या करते हैं? दूसरा बोलो। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 400 वर्ग मीटर। हाँ लो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 400 वर्ग मीटर। ठीक है। वृत्त का व्यास। तो व्यास निकालना। ठीक है। अच्छा देखो वृत्त का क्षेत्रफल ये हमें दिया है, हमें डी चाहिए। ठीक है। डी कैसे निकलता है? क्षेत्रफल में क्या होता है? πr² होता है। ये कितना दिया है? 400 दिया है। अच्छा एक काम कर सकते हैं,
हमें आर निकालने की कोशिश करते हैं। ये पाई यहाँ है तो ये गुणा में है ना पाई, यहाँ भाग में आएगा तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 400 बटे पाई आ जाएगा, आएगा। पाई का मान रख दो, पाई का मान रख दें, यही रखे दे रहे 22/7 होता है, लेकिन भाग में कोई चीज होती है तो उसे गुणा में लाने के लिए 7/22 कर सकते हैं, इतना बता दो। ठीक है, काटना हो तो काटो। 11 ये 200, 7 दूनी 14, 1400 आया, ऐसे ही है। बटे में 11 कट रहा है क्या है पूरा पूरा नहीं कट रहा, तो ये आर स्क्वायर का मान है ना, आर बराबर क्या हो जाएगा रूट 1400 गुणे 11, ये रूट में आएगा ना, ये तो आर है ना, और डी क्या होती है आर की दुगनी होती है ना, तो 2 का गुणा लेके चलेंगे तो हमारा डी निकल आएगा। डी बराबर क्या आ जाएगा 2 रूट 1400 गुणे 11। तो एक काम कर दो, अभी 1400 के फैक्टर निकालाने है ना, तो देखो 1400 किससे बनता है 14 गुणे 100, और जब अंदर 100 हो जाता है तो ये किसका वर्ग 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 10 का, 10 बाहर निकाल लो, डायरेक्ट निकाल लिया। 14 में क्या होता है 7 और 2 तो इनके तो जोड़ी बनती नहीं है, तो ये 14 का 14 रहेगा, ऐसे ही ना, हाँ 14 का 14 रहेगा, 11 का 11, यानी 20 14 11 20 रूट 14 11 आंसर। कैलकुलेशन थोड़ी वो थी, आपने को कैलकुलेशन थोड़ी है करनी है, जिसका रूट नहीं पता, क्या तुम्हें 14 का रूट पता है? वहाँ पेपर में आएगा 14 का वर्गमूल बताओ। हाँ तो अब ये होगा दोनों सवाल, तो 2D वाले जितने थे तो उन सभी के फॉर्मूला एक कागज में लिख लेना, ठीक है, रोज देखना। अब आता है 3D वाला, मतलब 3 भी मिलने वाले। तो हमने बताया था उस दिन 2D क्या होता है, आज समझना 3D क्या होता है। तो देखो 2D वाली आकृति में क्या क्या निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है, और 3D वाले में क्या निकालते हैं आयतन निकालते हैं और क्षेत्रफल भी निकालते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो आज पढ़ना है त्रिविमीय। त्रिविमीय में कौन कौन आता है, देखो बेलन, घन, घनाभ, बेलन, घन, घनाभ और क्या गोला, गोला भी आता है। गोला है क्या इसमें? ठीक है, और क्या है वो गोला ही में है, गोला ही कहलाता है। एक शंकु रहेगा, शंकु। तो देखना, देखो देखो बेलन, बेलन ही ऐसा होता है ना, ये बेलन होता है। घन कैसा था, घन वर्ग से मिलके बनता है, थोड़ा बड़ा ऐसा बना दे। बेलन बेलन ऐसा होगा, देखो ये ऐसा होगा, ठीक है। और घन कैसा होगा, ये वर्ग बना, इसकी चारों भुजा बराबर है ना, देखो यहाँ बराबर है, इसकी भी चारों भुजा बराबर है, और देखो ये बन गया हमारा घन। और घनाभ कैसा होता है, घनाभ बनता है आयत से, बना आयत, हमने एक और आयत बना लिया, ये तुम्हारा कौन होगा, ये घनाभ, समझ गए। गोला किसे कहते हैं, गोला तो सब कोई जानता है, ठीक है, ये गोल होता है, यहाँ नहीं दिखेगा। शंकु कैसा होता है, शंकु में देखो गट्टे की टोपी होती है, समझ गए, ये शंकु। तो त्रिविमीय में वो होती है जो एक प्लेन आकृति में नहीं होती, मतलब जैसे हम कहें हमें शंकु बना के दिखाओ, तो मैं तो ये देखिएगा शंकु,
लेकिन तुम्हें ये थोड़ी देखेगा शंकु कितना मोटा है चौड़ा है, कुछ ऐसा दिखेगा। लेकिन अगर हम कहते हैं आयत बनाओ, तो आयत तो बना दोगे, बता दोगे लंबाई चौड़ाई। अब हम कहें इसी आयत का हमें ये खराब बना दिया, अब ये बताओ कितना मोटा कितना चौड़ा है ना, तो इतना अंदाज नहीं पड़ेगा। तो देखो त्रिविमीय में पहले समझते हैं इन सभी के, देखो आयतन निकाल लेंगे, आयतन और क्षेत्रफल, ठीक है। तो पहले समझते ये आयतन क्या चीज होती है। आयतन, पहले आयतन समझो। वॉल्यूम, आयतन क्या होता है, जैसे हमारे पास एक गिलास है, गिलास नहीं जार है, जार कह दो या कुछ लीटर कह दो, ये रहा हमारा लीटर, ये हमारा 500 ml का है, 500 ml का। तो ये कैसे पता चलता है ये 500 ml? इसमें 500 ml मटेरियल भरा जाएगा। मटेरियल कुछ भी हो सकता है तुम्हारा, मतलब लिक्विड में, पानी। अब हम कहें 500 ml शक्कर दो, कभी लेने जाते हो 500 ml शक्कर, वो किलो में होती है, तो लिक्विड में ही होगा। जैसे ये तुम्हारा आधा लीटर क्या है, पानी मान लो, पेट्रोल मान लो, दूध मान लो, ठीक है। तो ये 500 ml ऐसा बनेगा, तो इसका जो आयतन होगा, मतलब आयतन का मतलब होता है कि अगर हम कहें कि इसका आयतन बताओ, तो उसका आयतन वो चीज होती है कि उसमें उतना मटेरियल समा सकता है, समझ गए, उतना मटेरियल समा सकता है। अपने घर में टंकियां होती हैं, उसका नाम होता है कि 1000 लीटर की अपनी टंकी है, मतलब उसका ये है कि 1000 लीटर उसमें क्या बनेगा, पानी। दूध भी भर दो और पेट्रोल भर दो, लेकिन आदमी नहीं भरता है, कोई क्यों भरेगा भाई, है ना। अब कोई ये सोचो, चलो ठीक है टंकी है पानी की, तो उसमें तो तुम पानी भरोगे। अब क्या तुम्हारी ऐसी कोई टंकी होगी जो 2 लीटर की होगी और तुम छत में बढ़िया फिटेड कराए हो, उसमें फिर पानी भरो, होता है? 2 लीटर की टंकी लगाता है कोई? 1000 लीटर की होती है टंकी, 500 लीटर की होती है, और होती है। अब ये ना पता हो कि टंकी कितने लीटर की है अपने घर में, तो फिर क्या पता। इतनी टंकी होगी, अच्छी चौड़ी होगी इतनी, वो लगभग 1000 लीटर है। छोटी आती है, देखो यहाँ सामने रखी हुई है पंकज सर, तो वहां पे 500 लीटर की, समझ गए। हमारे यहाँ 1000 की रखी है, ठीक है। तो देखो आयतन क्या चीज होती है, आयतन का मतलब होता है कि उसमें कितनी मात्रा समा सकती है, ठीक है। देखो अब जैसे आयतन कितना निकालना जाए, आयत का आयत का आयतन होता है, नहीं होता है। हम कहें वर्ग का आयतन, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, परिमाप होता है, आयतन होता है। तो किसका आयतन, बेलन का क्यों होता, बताओ बेलन का क्यों होता, कोई रीजन दो हमें कि होगा, है कोई रीजन? आयतन अभी हमने बताया था त्रिविमीय, मतलब 3 विमीय आकृति का ही होता है। तो आयतन क्या होगा, कोई भी त्रिविमीय आकृति, किसी भी त्रिविमीय आकृति, आकृति का मतलब कोई वस्तु हो, वस्तु मान सकते हैं में पदार्थ की जितनी मात्रा समा सके, ये हमने अपनी लैंग्वेज लिखा है, समा सके, वो कौन होगा, आयतन होगा। आयतन का मतलब तो समझ गए होगे, जैसे हमने
एक बाल्टी उठाई 15 लीटर की है ना, उसमें पानी डाला तो 15 लीटर आएगा। वो बात अलग है कि तुम बिल्कुल मुंह से भर दो, छलकता चला जाए, लेकिन हर चीज की लिमिट होती है। जैसे तुम लोग क्या करते हो, कोल्ड ड्रिंक लेते हो, हाँ। उसमें 2 लीटर की बोतल ली, तो 2 लीटर का की बोतल क्या तुम्हें मुंह तक भरी मिलती है? खाली मिलती है ना। तो जहां तक वो लिक्विड भरा रहता है वो होता है 2 लीटर। अब वो बात अलग है तुम कितना भर रहे हो उसकी, लेकिन कैपेसिटी है 2 लीटर। ठीक है, ठीक। अब ये हो गया आयतन। अब दूसरी चीज पर आयतन किसके किसके होते हैं? घन के, घनाभ के और बेलन के, है ना। हाँ, तो इसमें जितनी मात्रा हो, मात्रा यानी माप, माप कहते हैं माप, जितनी मात्रा, जितनी माप समा सके, माप लिखो। ठीक है, अब देखो, अब जैसे कि हम कहते हैं घन, घन, अब घन में थोड़ी ना पानी यानी भरोगे, मतलब भर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे हम इसकी बात करें प्रॉपर, तो इसमें तो तुम लिक्विड चीज ही भरोगे, लेकिन उसमें क्या जरूरी नहीं है कि घन घनाभ में क्या भरोगे। हो सकता है तुम घनाभ में घन भरो, घनाभ में घन भर जाती है, ये बताएंगे कैसे। तो त्रिविमीय आकृति है वस्तु में पदार्थ की जितनी माप समा सके, अपनी लैंग्वेज है ना। अब समझना पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस। तो इसमें जैसे हमने यहाँ एग्जांपल से बता रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर ये आकृति बना दी, पासा तो देखा है ना, पासा में 6 फलक होते हैं, तो हर एक फलक की माप जोड़ेंगे। जैसे ये ऊपर सामने वाला फलक हो गया हमारा, ये सामने है जो हमें सीधा रखा दिख रहा है ना, एक फलक हो गया। ये इसके जस्ट अपोजिट दूसरा वाला होगा, ये हो गया जस्ट अपोजिट, ये वाला होगा, ये वाला फलक, ये वाला तुम्हारा, ये वाली दीवार जो अंदर साइड है वो तीसरी हो गई, और उसके सामने वाली चौथी हो गई, और नीचे वाली 5वीं हो गई। कौन बच गया? पीछे वाली, नहीं नहीं, पीछे वाली हो गई, ये 6वीं हो गई, ऊपर वाली, पीछे वाली हो चुकी है, पीछे वाली का तो हम यहाँ लिख दिए। ठीक है, हो गए ना 6 फलक। तो जैसे हम इस फलक का माप जो है, इसका जो है, इसका जो है, उसका जो है, तो इन सभी की जो माप होगी इसमें क्या होंगे। जैसे ये मान लो ये घन है, तो घन किससे बनता है? वर्ग से बनता है। तो इसमें कितने वर्ग होंगे? 6 वर्ग होंगे, 6 फलक है, 6 वर्ग होंगे। तो अगर हम 6 वर्गों को जोड़ दें या डायरेक्ट इसका निकाल दें, क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दोनों बराबर होंगे। चाहे 6 वर्गों का निकाल दो, चाहे पूरे एक घन का निकाल दो। घन की बात कर रहे, यहाँ देखो। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसको भी लिखवा दें। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि पृष्ठों के क्षेत्रफल को कहते हैं। सीधी बात करें, जो वो तुम्हारी आकृति होगी पृष्ठ ही तो है, फलक फलक ही तो है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पृष्ठों का क्षेत्रफल, पृष्ठों का क्षेत्रफल। बाकी परिभाषा दी गई है तुम्हें, मूल में जाना, नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगी परिभाषा, सब कुछ मिल जाएगा। बाकी यहाँ समझना है क्या चीज है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पृष्ठों का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है पार्श्व क्षेत्रफल, पार्श्व क्षेत्रफल, और एक होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्र। हाँ, तो यहाँ देखिए क्या बता रहे थे, पार्श्व क्षेत्रफल, और एक होता है मतलब इसी को पार्श्व क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, ये दोनों एक ही होते हैं, या करके लिख सकते। एक होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ध्यान से देखना, बहुत अच्छी चीजें हैं। अब पार्श्व क्षेत्रफल होगा जो तुम्हें, जैसे हमने
ये आकृति बनाई, चलो शंकु बना रहे हैं। अरे सॉरी, बेलन, शंकु के आया। तो जो ये बेलन है ना, बेलन में जी जो उभरी सतह होती है, बेलन कैसा होता है, गोल गोल होता है। तो ये जितनी गोल गोल चारों ओर की जगह होगी ये वाली, तो इसको लिया जाएगा, इसके मान को लिया जाएगा, इन दोनों की नहीं लिया जाएगा। ऊपर नीचे से हमें कोई मतलब नहीं है, ऊपर नीचे से हमें कोई मतलब नहीं है, केवल अभी जितना बता रहे उतना समझते जाओ कि वक्र प्रस्थ या पार्श्व क्षेत्रफल वो होगा जो ऊपरी सतह का लिया जाएगा। तो भाई अगल बगल की सतह का नहीं लिया जाएगा। जैसे ये क्या है, ये भी तो एक बेलन है, तो तुम्हें ये गोल गोल चीज ली जाएगी, है ना। देखो ये गोल गोल, देखो ये गोल गोल चीज दी जाएगी, मतलब यहाँ का माप से मतलब होगा इसमें। लेकिन यहाँ एक वृत्त है ना, ये वृत्त इसको नहीं लेंगे ना, इसको लेंगे, समझ गए। तो इतना समझना कि इसमें पार्श्व में उभरी हुई सतह का लिया जाता है, अगल बगल की सतह हो तो कोई मतलब नहीं। और संपूर्ण पृष्ठ में क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये तो आना है ही है, ये भी आ जाएगा, समझ गए। त्रिविमीय आकृति के खुले पृष्ठों के क्षेत्रफल के योग को, हाँ तो देखो ये तो हम समझा रहे तुमको, बाकी वहां मूल में जाके देख लेना आके खोल के, ठीक है। वहां पे हम पूरी परिभाषा दे देंगे, नहीं तो किताब से तो लिखा ही लोगे, बाकी वहां परिभाषा दे देंगे, एग्जाम्पल दे देंगे, एक एक सवाल दे देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा टाइप करने में, लेकिन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, किस पे, आकृतियां पढ़ते हैं। अभी देखो घना आयतन समझ गए, आयतन क्या चीज है, और क्षेत्रफल समझ गए, क्षेत्रफल तो पहले से जानते थे। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किसे कहते हैं, कहा कि मतलब किस हिस्से का निकाला जाता है, ये समझ गए, और संपूर्ण पृष्ठ का भी, ठीक है। अब पढ़ना है हमें घनाभ, घनाभ ऊपर रखा, घनाभ स्पेलिंग सही है, क्यों बॉय, क्यों बॉय। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए घनाभ होता कैसा है। कोई भी आकृति का नाम हो तो मत इसमें बनाओ या ना बनाओ, मन में आकृति बन जानी चाहिए। घनाभ कह रहा है तो दिखता कैसा है, जब दिखना समझ में आ जाता है तो आज आधा सवाल समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया घनाभ, ठीक है। अब इसमें पांच सभी मतलब जो सूत्र होते हैं वो लिखवा देगा। जैसे इसमें होता है पार्श्व क्षेत्रफल होता है, इसी को क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ लिख लो, और संपूर्ण पृष्ठ लिख लो, संपूर्ण पृष्ठ लिख लो, आयतन लिख लो, और क्या लिखे, हाँ ये चीज तो विकर्ण नहीं है, विकर्ण ये लिखो, है ना। देखो इन सब के सूत्र को निकालना भी आना चाहिए, लेकिन अभी इतना नहीं सीखो, अभी केवल याद करो। जब बड़ी क्लासों में जाओगे तो और फिर निकालने मतलब निकालना सीख लिए जाते हैं, बाकी काम तो आते हैं ये रटे होने वाले, जो रटे होते हैं। वहां ये नहीं आता कि प्रूव करो। देखो अच्छा इसमें देखो लेंथ है, ब्रीथ है, चौड़ाई और हाइट है, तीनों है। मतलब इसके अगर हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो दो तो देखो दो लंबाई होंगी, तो वही होंगी, तो 2
2LB हाँ H2 है ना। तो देखो क्या होगा 2LB प्लस 2HL प्लस 2 और क्या बचा LH LH। हाँ LH ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऐसा करो लंबाई चौड़ाई चौड़ाई और चौड़ाई ऊंचाई और साथ में ऊंचाई लंबाई समझ गए। ऐसे करो लंबाई चौड़ाई चौड़ाई ऊंचाई ऊंचाई लंबाई समझ गए। ये होता है। बाकी इसके देखो तीनों में 2 कॉमन है तो 2 निकाल सकते हो LB BH या LH HL या LH कुछ भी लिख लो। ये तो हो गया तुम्हारा संपूर्ण प्रश्न। अब इसमें देखो इन दोनों में एक ही कहलाता है पार्श्व क्षेत्र। अब देखो पार्श्व में क्या लेते हैं वक्र प्रश्न में बताओ। ये चारों लेंगे ना कौन तो ऊपर नीचे के नहीं लेंगे। मतलब अगर हम पासे मतलब किसी क्यूब को रख दें जैसे पासे को रख दें तो उसमें तुम्हें क्या दिखेगा यहाँ दिखेगा बगल में दिखेगा यहाँ दिखेगा पीछे दिखेगा केवल नीचे का सरफेस नहीं दिखेगा ऊपर का नहीं दिखेगा इतना ही मान ठीक है। तो इसमें H वो लंबाई वो चौड़ाई ऐसा ही है ना नहीं ऐसा होगा 2HLB। हाँ सही है। देखो अब इसके 2 को बाहर निकाल दें 2H आ गया L प्लस B समझ गए। अब आयतन आयतन की तो सीधी बात है क्या क्या है उसमें लंबाई है चौड़ाई है ऊंचाई है LBH इसको ऐसे लिख सकते हैं LBH समझ गए। विकर्ण विकर्ण क्या होता है L स्क्वायर होते हैं ना। देखो जब आयत में निकाले थे तो L स्क्वायर B स्क्वायर होता था इसमें 3 मान है तो L स्क्वायर B स्क्वायर मतलब देखो याद करने का तरीका है। हम ये नहीं कह रहे कि आयत में ऐसा था कि वैसा था। तुम तो याद करने की कोशिश करो कि विकर्ण देखो उसने अगर कहा है घनाभ तो घनाभ का डायग्राम मन में आ जाना चाहिए। और घनाभ में 3 चीजें होती है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अगर वो कहे विकर्ण तो रूट लगाना है तीनों का स्क्वायर जोड़ देना है। आयतन का है तो जो होता है तो L होता है B होता है H होता है तीनों को गुणा कर दो। संपूर्ण पृष्ठ का है तो संपूर्ण पृष्ठ में हर चीज 2 बार आती है। देखो ये नीचे की सतह जो होगी वही ऊपर की सतह है जो यहाँ की सतह होगी वही यहाँ की सतह है जो सामने होगी वो पीछे होगी। तो हर चीज 2 बार है ना। देखो 2LB 2BH 2HL ये याद करने का तरीका है हमारे अकॉर्डिंग ठीक है। अब क्या है पार्श्व या वक्र तो हमें इससे मतलब है तो इसमें हमेशा याद रखो चाहे ऐसे याद कर लो कि 2 ऊंचाई है और लंबाई चौड़ाई है इन दोनों का योग चाहे ऐसे याद कर लो। नहीं तो हमें तो इतना पता है इसमें ऊंचाई और लंबाई चौड़ाई ये दो हम तो ऐसे याद किए याद करने का तरीका है। तो इस पे नजर डालो थोड़ा 30 सेकंड के लिए। अब इसके बाद आते हैं घर में। ये L का मतलब तो समझते हो ना। हाँ बस अब आते हैं घन में। घन को इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। जहां से क्यूब आया तो समझ लो हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है वर्ग की। वर्ग की चारों भुजा बराबर तो बराबर ही बने ठीक है। और तुम्हें अच्छे से पता है वर्ग की हर भुजा बराबर होती है ना तो याद रखना इसको ठीक है। क्यूब आ गया तो क्यूब में भी वही वक्र पृष्ठ निकाल लो संपूर्ण पृष्ठ आयतन निकाल लो विकर्ण
विकर्ण नहीं है, अब विकर्ण वही बराबर बराबर जाता है तो ये हो गया। वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, आयतन। देखो विकर्ण होता है, विकर्ण लेकिन वही होता है। देखो ये भी लिखे थे, विकर्ण भी वही होता है, विकर्ण यही होगा, क्या वही होता है, ये होता है। समझ गए? आयतन की बात करें तो 6 फलक होते हैं, हो जाएगा। अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो कितने फलक हैं? 6 फलक हैं। अरे हाँ, आयतन ये होगा क्योंकि देखो इसमें क्या कौन सी विमा है, लंबाई है, चौड़ाई ऊंचाई है, एल बी एच होता है ना, तो इसमें तो एल लंबाई भी ये है, बी भी ये है और एच भी है, तीनों की लंबाई एक ही, ये होता है 6a स्क्वायर। ठीक है, ये 4a, क्योंकि इसमें कितनी, ये सामने की सतह है, बगल की सतह है, पीछे की सतह है और इस बगल की सतह है, ऊपर नीचे से हमें कोई मतलब नहीं है, तो 4a आ जाएगा ना। अच्छा हाँ, ये ए स्क्वायर होता है क्योंकि ए स्क्वायर देखो वर्ग का क्या होता है, भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, तो 4 है तो 4 कर देंगे। यहाँ संपूर्ण मतलब 6 फलक है ना, तो 6a स्क्वायर। आयतन क्या होगा, ए का क्यूब, और विकर्ण क्या होता है, यही वाला। समझ गए? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, और अच्छे से पढ़ना है। ये मेंसुरेशन है 3D वाला, 3 डायमेंशनल, डी का मतलब डायमेंशनल। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, थैंक यू।